आखिर कौन सा दस्तावेज रखना बेहद जरूरी है? किसी के पास जमीन का खतियान है, किसी के पास जमीन का केवाला है, किसी के केवाले का जो है दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद अगर मान लेते हैं आपका जमीन का बंटवारा हुआ है तो बंटवारा का कागज आपके पास है, कोर्ट का फैसला है यानी आपका विवाद चल रहा था लंबे समय से, लेकिन आपका फैसला आ गया है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। तो आखिर कौन सा दस्तावेज आपको रखना है, क्या क्या दस्तावेज में चाहिए? अब यहाँ पर किसी का ऐसा भी समस्या होगा कि उनका कोर्ट में जो है वो विवाद चल रहा है, कोर्ट में विवाद जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कि कोर्ट का ऑर्डर मिल जाए, अभी विवाद जो है वो चल रहा है। किसी का जो ये समस्या है कि उनके पास केवाला तो है, लेकिन इस केवाला का आज तक जो है जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। किसी के पास जमीन का खतियान है और खतियान के हिसाब से वो आज तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाए हैं, यानी जो भी हो रहा है खतियान से ही हो रहा है, और खतियान जिसके नाम से है वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जमीन का जो रसीद कट रहा वर्तमान में वो उन्हीं के नाम पर कट रहा है जिनके नाम खतियान है, यानी जमीन का खतियान से बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन कोई ऐसे भी होंगे जिनका जमीन का बंटवारा हो गया होगा, यानी ये जमीन का जो टुकड़ा है, अब ये जैसे मान लेते हैं वो एक भाई ले लिया, ये एक भाई ले लिया, अब ये कोई और यहाँ पर है तो वो अन्य भाई ले लिया, मतलब आपस में इस प्रॉपर्टी को सभी भाइयों ने डिवाइड कर लिया, जमीन का बंटवारा। ठीक है, जमीन का बंटवारा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि बंटवारा का कागज नहीं है तो क्या होगा? क्या ये बंटवारा का कागज रहना जरूरी है या जरूरी नहीं है? तो आखिर यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको जो समझने वाली बात है कि बंटवारा जब जमीन का होता है, मान लेते हैं जमीन का बंटवारा कब होता है? जबकि मान लेते सभी लोग अलग अलग हो गए और एक तरह से वो कागजात तैयार कर लिए, मतलब ऐसा वो है ना, अलग हो जाना जमीन का बंटवारा नहीं कहलाएगा। आपकी जमीन जो है, आप जमीन के टुकड़े को अलग अलग कर लिए तो भी आपके जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। जमीन का बंटवारा तब हुआ जब आपके जमीन का बंटवारा का कागज तैयार हुआ और सभी ने अपना दाखिल खारिज अलग अलग करवा लिया। ठीक है, आप अलग अलग रह रहे हैं, अलग खा रहे हैं, अलग आपकी खेती हो रही है, लेकिन खतियान जो जमीन का है वो पूर्वज के नाम से है, तो आपका बंटवारा थोड़ी हुआ, आप बंटवारा नहीं किए अभी तक, आप अलग खा रहे हैं। कानून की नज़र में जो है, सरकार की नज़र में आपका बंटवारा नहीं हुआ। आपका बंटवारा, आप एक साथ रहें, आपका खाना पीना एक साथ हो, आपकी खेती एक साथ हो, लेकिन अगर आपके पास बंटवारा का कागज है और उस बंटवारा के कागज के हिसाब से सभी का जमीन जो है, उस जमीन का अगर जमाबंदी अलग अलग है ना, जमाबंदी अलग अलग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप आपस में बंटवारा कर चुके हैं। सभी के द्वारा सरकार को जो राजस्व है वो अलग अलग दिया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है। तो बंटवारा जो है इसी प्रकार से बंटवारा का कागज जो है मान्य होगा, यानी अगर आपकी जमाबंदी अलग अलग है, आपका जमीन का रसीद अलग अलग कट रहा है, तो आपका बंटवारा हो गया है। आप यहाँ पर जो है अलग अलग खेती करें चाहे नहीं करें, आपने बंटवारा कर लिया है और उस बंटवारा में सारा कुछ डिक्लेयर है कि आपका यहाँ पर जमीन में कहाँ पर पोजीशन है और जो आपके भाई हैं उनका कहाँ पर पोजीशन है। अब एक समस्या और उत्पन्न होता है कि कुछ लोगों का कहना है कि मेरा तो कई सालों से कब्जा है, मुझे क्या करना होगा? मतलब इनका जो है ये जमीन पर मान लेते हैं आज से नहीं कई सालों से कब्जा है, आखिर अब इनको क्या करना पड़ेगा? लेकिन इनके पास कब्जा तो है, लेकिन उस जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है। देखें, सरकार के द्वारा जो जमीन का जिसके पास कागजात नहीं होता था, तो सरकार जो है यानी उसको, या कोई व्यक्ति ऐसा है उसके पास कब्जा है और वो व्यक्ति भूमिहीन है, तो सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता था कि इसको जो है यहाँ पर वासगित पर्चा दे दिया जाए, ताकि जमीन का जो मालिक है इसको हटा नहीं पाए और यहाँ पर वो घर बना कर रहे,
वो घर बनाने के लिए, बसने के लिए दिया जाता था कि आप इसमें जो है बस जाइए, हम आपको पर्चा दे रहे हैं, किसी का ये निजी जमीन ही है, आप इसमें रहिए, नहीं हटा पाएगा वो। तो सरकार उसके लिए एक तरह से किया जा रहा था जो भूमिहीन है, यानी जिसके पास जमीन रहने के लिए नहीं है। लेकिन अब वो व्यक्ति जब मान लेते हैं पैसा कमा लिया, वो व्यक्ति जमीन खरीद लिया, वो व्यक्ति जो है के पास आज वर्तमान में प्रॉपर्टी है, तो उस पर्चा का कोई मतलब नहीं बनता है, उस पर्चा को आप रद्द करवा सकते हैं। रद्द कैसे करवाएंगे, इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है बहुत सारे वीडियो हैं जो कि पर्चा से संबंधित है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कि ये पर्चा, इसके अलावा जो पर्चा यहाँ की बात हो रही है ना, इस पर्चा के अलावा जो मान लेते हैं ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके पास बंदोबस्त है, बहुत पहले जो है बंदोबस्त सरकार के द्वारा ही किया गया, तो उनका भी देखें, जो भी है आपके पास, अगर उसी आधार पे आपका कब्जा है तो कब्जा आपको साबित करना पड़ेगा। दखल आप किस आधार पर हैं, तो वो दखल जो है को प्रूफ तो करना पड़ेगा, साबित तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दखल में है, आपके पास कोई भी कागजात नहीं है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, जमीन का जो जरूरी कागजात है, जो आपके जमीन का जो सर्वे आप कराएंगे उसके लिए, उसमें बहुत सारे लोगों के पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट का फैसला है, यानी उनका मामला कोर्ट में चल रहा था। अब मान लेते हैं उनका जमीन का खतियान जो है ना, खतियान, पुराना जो खतियान है, पुराना खतियान अपने नाम पर है ना, या अपने पूर्वज, जो उनके पूर्वज हैं उनके नाम पर है। लेकिन नया क्या हुआ था, नया किसी और के नाम से बन गया था, नया खतियान, जो कि सरकार के द्वारा जो सर्वे किया गया दोबारा। अब यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा सर्वे किया था तो नया खतियान दूसरे के नाम से चला गया था। तो पहले तो ऐसा ऑनलाइन सिस्टम था नहीं कि सारा कुछ घर बैठे देख लेंगे, आज तो आप देखेंगे, वो भी आपको बताएंगे। आज तो गड़बड़ी अगर होगी तो आप ये जो है आसानी से लोग पता लगा पाएंगे, नहीं तो पहले तो लोग पता भी नहीं था उनको कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, उनको लगा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ हो गया। जमीन उनके पास रहा, जमीन का जो एक तरह से सर्वे है नया खतियान में दूसरे के नाम से हो गया, उसको लालच आ गया। अब जिसके नाम से हुआ उसको लालच आ गया, या उसके बेटे को लालच आ गया, वो क्या किया, जमीन को बेच भी दिया, जमीन को बेच भी दिया। तो जब ऐसा हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, जमीन को कोई और आकर दखल कर लिया, तब मामला कोर्ट में गया। तो कोर्ट का तो ऑर्डर वही होगा जिसके पास मान लेते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, पुराना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा दस्तावेज है जिससे ये साबित होता है। अब नया खतियान किसी के नाम से है तो उसको तो बताना होगा कैसे बना, किस आधार पर बना। नया खतियान राज्य सरकार के द्वारा जो बनाया गया था, यानी जो रिविजनल सर्वे में, ये तो अंग्रेजों का सर्वे था, तो अंग्रेजों के सर्वे को आधार मानते हुए बनाया गया था। तो ये यहाँ पर जो है, यानी जिसके पास ये पुराना डॉक्यूमेंट है, पुराना कागजात है, उसी आधार पर नया बनाया गया था। उसमें अगर पुराना कागजात से किसी ने जमीन को खरीदा, जमीन की जो है अगर किसी के द्वारा रजिस्ट्री हुई तो फिर उसका नया खतियान बना। लेकिन ऐसे आपका नया खतियान कैसे बन गया? आप तो कोई आसपास के लोग नहीं थे, या आप एक तरह से हो सकता है ग्रामीण होंगे, तो क्या कारण रहा होगा? ये जो भी कारण रहा होगा तो उनको तो साबित करना पड़ेगा जिसके नाम से नया बना है। तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया, देखें कि नहीं, आपका जो खतियान नया बना है वो एक तरह से गलत तरीके से बना है, आपके नाम नहीं होना चाहिए, या आपके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित होता है कि ये जमीन आपकी है और आपके नाम से ये खतियान बनना चाहिए। ये जो भी हुआ है, यानी सर्वे के जो भी कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनसे ये त्रुटि हुई है और आपने क्या किया, जमीन को बेच दिया। तो यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही होगा, ये खतियान भी कैंसिल हो गया और साथ में जमीन जो बेचा गया, जो रजिस्ट्री हुई, वो भी कैंसिल हो गया। तो अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, आज वर्तमान में तो आपको दिखाना होगा। आज वर्तमान में अगर इस जमीन का आप सर्वे कराना चाहते हैं
तो कोर्ट का ऑर्डर तो आपको दिखाना होगा कि दिखाइए कोर्ट का ऑर्डर क्या है, कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया गया, ये तो आपको बताना होगा। तो ये भी आप एक दस्तावेज है जहां पर आप दिखा सकते हैं सर्वे कराने टाइम कि मेरा मामला कोर्ट में था और ऐसा ऑर्डर हुआ है, अभी वर्तमान स्थिति जो है ये जमीन अब हमारी है, हमारे नाम ये कागजात तैयार होना चाहिए। तो ये हो गया इसका प्रक्रिया। इसके अलावा मान लेते किसी के पास रजिस्ट्री है लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। देखिए दाखिल खारिज अगर रजिस्ट्री का नहीं हुआ तो आपको समस्या उत्पन्न होगा। ठीक है, आप केवाला लेकर जो है एक तरह से आप जाएंगे, लेकिन वर्तमान में जो जमाबंदी है, वर्तमान में जो सरकार के द्वारा राजस्व दिया जा रहा है, अगर वो कोई और है और वही दे रहा है तो ये रजिस्ट्री को सबसे पहले आपको दाखिल खारिज करवाना होगा। अब अगर इसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी बताएंगे। किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसका सुधार कैसे होगा वो भी बताएंगे। अब इसके अलावा मान लेते हैं जिसका खतियान है और खतियान का जो एक तरह से बंटवारा पूरी तरीके से हो गया है, उनको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। यानी सभी हिस्सेदार का अगर जमाबंदी अलग अलग है और सभी हिस्सेदार जीवित हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगा। अब मान लेते हैं जिनके नाम से रसीद कट रहा है वो जीवित नहीं है वो जीवित, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके वंशज के नाम से खतियान बनना है तो वंशावली बनवा लेंगे। वंशावली जो है ना वो आसानी से आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो सरपंच से बना लेंगे या आप मान लेते हैं वार्ड पार्षद से भी बनवा लेंगे। तो ये एक तरह से जो दस्तावेज है उससे ये साबित होता है कि आपका परिवार के इतने सदस्य हैं और जो सदस्य यानी वर्तमान में जीवित हैं। अब मान लेते हैं छोटा बच्चा है तो उसका नाम आप नहीं देंगे। जो कहने का मतलब है कि पहले ये परदादा के नाम से था तो ना परदादा है ना दादा है और अभी यहाँ पर पिता जो है वो जीवित हैं तो पिता के नाम से जमीन का जो है वो सर्वे होगा, पिता के नाम से जमीन का खतियान बनेगा। ये है पूरा प्रक्रिया। अब है कि जो कब्जा वाला बात है वो भी बता दिए, साबित करना होगा, प्रूफ करना होगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा विकल्प है जो भी हम आपको जो आगे बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।